हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि आपका जो नेवी एमआर का एग्ज़ाम है वो अक्टूबर मिड के अंदर होने वाला है। तो दोस्तों, आपके नेवी एमआर एग्ज़ाम में जो है जनरल साइंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं नेवी एमआर एग्ज़ाम के जनरल साइंस के कुछ पूछे हुए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। तो दोस्तों, वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, तो इसको एंड तक ज़रूर से देखिएगा। और साथ ही आपका स्कोर कितना रहता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि पारसेक जो है वो इनमें से किसके मापन की एक इकाई है, यानी कि पारसेक इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ। ऑप्शंस आपको गिवन हैं: तारों की सघनता, खगोलीय दूरी, खगोलीय पिंडों की चमक, या फिर विशालकाय तारों का कक्षीय वेग। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि जो पारसेक होता है ये आपके खगोलीय दूरी को मापने की एक सबसे बड़ी इकाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खगोलीय दूरी। अब देखिए, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एक पारसेक की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि एक पारसेक की जो वैल्यू है वो 3.26 लाइट ईयर के इक्वल होती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन गिवन है कि लेड संचायक बैटरी, जिसको कि सीसा संचायक बैटरी भी बोला जाता है, इसके अंदर जो है कौन सा अम्ल जो है वो प्रयोग में लिया जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप और साथ ही जो है कोस्ट गार्ड नाविक जीडीडीबी में भी पूछा गया है। तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं: सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर एसिटिक एसिड। तो जो लेड संचायक या फिर जो आपके सीसा संचायक बैटरी होती है ना, उसके अंदर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि जो H2SO4 होता है उसको यूज़ में लिया जाता है। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको कि हम H2SO4 भी बोलते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पर देखिए काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है। आई होप आप सभी लोगों को जो है इसका आंसर भी पता होगा। क्वेश्चन दिया गया है कि तापमान का वह पाठ्यांक कौन सा है जहाँ पर जो है फ़ारेनहाइट और साथ ही जो है सेल्सियस दोनों पैमाने जो है वो समान होते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपके लगभग सभी एग्जाम्स में रिपीट होता है जिनमें जनरल साइंस पूछी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -40 डिग्री, जो कि एक ऐसा पैमाना है जिसमें कि आपके फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पर जो है मान समान होता है। ठीक है, और इसके लिए आपको पता होगा एक फॉर्मूला भी होता है, C/5 इज इक्वल टू F-32/9। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, F और C पर जो है -40 रख देते हैं और उसको सॉल्व करने पर जो है आपको मिलता है दोनों साइड -8। ठीक है ना, तो आई होप आप लोगों को ये पता होगा। अब दोस्तों, साथ ही जो है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग जो है इंडियन नेवी एसएसआर या फिर नेवी एमआर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग जो है अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की जो बेस्ट बुक्स हैं उनको प्रीफर कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये जो बुक्स हैं ये आपके इंडियन नेवी अग्निवीर एग्ज़ाम के पैटर्न के ऊपर तैयार की गई है। ठीक है, आपको यहाँ पर जो है नेवी एसएसआर और नेवी एमआर दोनों के लिए बुक देखने को मिल जाती है, और ये दोनों ही बुक्स जो है वो आपके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को जो है पूरी तरीके से कवर करती है। इनमें जो है आप लोगों को कुछ प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली जो है इन बुक्स के लिए आप लोग जा सकते हो। ठीक है, आपको जो इनकी नेवी एमआर की बुक है उसके अंदर जो है आपको टोटल 40 प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाते हैं। साथ ही सभी क्वेश्चंस का जो है डिटेल्ड आंसर देखने को मिल जाता है। बुक की जो लैंग्वेज है वो हिंदी है आपकी। ठीक है, तो ईजी लैंग्वेज है, आपको कोई इशू नहीं होगा इसमें। और अगर आपके बात करें नेवी एसएसआर की बुक को लेकर के, तो इसमें जो है आपको 25 मॉडल पेपर देखने को मिल जाते हैं और सभी क्वेश्चंस का जो है वो डिटेल्ड सॉल्यूशन और आंसर्स उनके देखने को मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपको इनमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन बुक्स को जो है परचेज करने के लिए लिंक्स जो है वो मैं आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग जो है उनके थ्रू इन बुक्स को जो है परचेज कर सकते हो। साथ ही जो है दोस्तों, आप लोग जो है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की जो इनकी वेबसाइट है उसके थ्रू आप लोग ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो। ठीक है, तो उसकी लिंक भी जो है मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, तो आप लोग विजिट कर सकते हो। ठीक है, और जल्दी ही जो है मैं इन बुक्स का रिव्यू भी लेकर के आऊँगा आपके लिए, यानी कि इन बुक्स की जो अनबॉक्सिंग है उसका वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए चैनल के ऊपर डाल दूंगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से जो है सबसे बढ़िया कुचालक कौन सा है। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं: पारा, कैडमियम, जर्मेनियम, या फिर कांच। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लास, यानी कि कांच।
कांच जो है ये आपका ऊष्मा और विद्युत इन दोनों का ही जो है सबसे बढ़िया कुचालक हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। अब ये कांच क्या होता है, तो साइंस की लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे कि मतलब कि विभिन्न प्रकार की जो क्षारीय धातुओं के सिलिकेटों का जो पारदर्शी अक्रिस्टलीय समांगी जो मिश्रण होता है ना, उसी को हम कांच बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन गिवन है कि जो तैराक होते हैं, ठीक है, यानी कि स्विमर, उनको जो है पानी में स्विमिंग के लिए कौन सा जो बल होता है वो सहायता या फिर जो है मदद करता है। यानी कि एक तैराक को जो है पानी में तैरने के लिए कौन सा बल जो है वो उसको हेल्प करता है। ऑप्शंस दिए गए हैं उत्प्लावन बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल या फिर मांसपेशीय बल। तो इसके लिए जो है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्प्लावन बल। अब ये उत्प्लावन बल क्या होता है, तो किसी भी वस्तु को जो है पानी के अंदर या फिर हम बोल सकते हैं किसी भी तरल में जो है मतलब थोड़ा सा या फिर जो है पूरी तरीके से डुबाने के लिए जो है मतलब कि तरल जो होता है ना उसके द्वारा वस्तु पर एक बल जो है वो ऊपर की तरफ लगाया जाता है। ठीक है, और इसी बल को जो है उत्प्लावन बल या फिर उत्क्षेप बल कहा जाता है। ठीक है, और इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो याद रखिएगा कि उत्प्लावन बल के जो सिद्धांत का प्रतिपादन है वो सबसे पहले आर्किमिडीज के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो ध्यान में रखिएगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन गिवन है कि किसी आदर्श द्रव की जो श्यानता होती है वो कितनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप लोग सबसे पहले ये समझिए कि श्यानता यानी कि ये जो विस्कोसिटी होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो अगर मैं आपको सिंपली समझाऊं कि विस्कोसिटी क्या है, तो हम ये बोल सकते हैं कि श्यानता जो है वो किसी भी तरल के गाढ़ेपन या फिर जो है उसके बहने के प्रतिरोध की जो क्षमता का परिचायक होता है। ठीक है, और अगर इसको हम ऑफिशियली देखें कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो हम ये बोल सकते हैं कि श्यानता जो है वो किसी तरल का वो गुण है जो कर्तन बल के कारण उसकी अवस्था या फिर जो है आकार में विकृति का विरोध करता हो। ठीक है, और अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि आदर्श द्रव की श्यानता कितनी होती है, तो याद रखिएगा कि किसी भी आदर्श द्रव यानी कि आइडल फ्लूइड की जो विस्कोसिटी होती है वो 0 यानी कि 0 होती है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, और ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को याद होगा कि काफ़ी बार जो है एग्जाम्स में आ चुका है एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड में। तो क्वेश्चन है कि बैरोमीटर की जो रीडिंग होती है उसमें अचानक गिरावट का जो है तात्पर्य क्या होता है। ऑप्शंस हैं तूफान, तेज गर्मी, वर्षा या फिर साफ मौसम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तूफान। ठीक है, बैरोमीटर की जो रीडिंग होती है उसमें अचानक गिरावट आना जो है तूफान का संकेत देता है। ठीक है, और अगर उसका जो है आपका धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है पारा, ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये संकेत होता है कि मौसम जो है वो साफ रहेगा। ठीक है, और अगर धीरे धीरे नीचे गिरता है पारा तो ये याद रखिएगा कि इसका मतलब होता है कि बारिश या फिर वर्षा होने वाली है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन गिवन है कि सबसे पहले जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण जो स्थिरांक होता है उसका मूल्य का निर्धारण किसने किया। ठीक है, यानी कि उसकी वैल्यू के बारे में सबसे पहले किसने बताया। ऑप्शंस हैं लॉर्ड केवेंडिश, RRIL, बोयल या फिर पेंटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर देखा जाए तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड केवेंडिश। ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले जो है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के जो मूल्य का है निर्धारण किया था। ठीक है, और इसका मान कितना होता है, तो याद रखिएगा 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि किसी पिंड का जो वजन है वो पृथ्वी के केंद्र में कितना होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि किसी भी पिंड का जो भार है वो पृथ्वी के केंद्र में 0 होता है, भूमध्य रेखा के ऊपर जो है सबसे कम होता है, और जो पोल्स होते हैं यानी कि ध्रुव उन पर जो है सबसे अधिक होता है। ठीक है, अब ये रीज़न क्या है, तो देखिए कि जो आपके गुरुत्वीय त्वरण होता है ना उसका मान जो है भूमध्य रेखा पर सबसे कम और ध्रुवों पर जो है सर्वाधिक होता है। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एक तोप जो होती है ये फायरिंग के बाद में पीछे क्यों हट जाती है। ठीक है, ऑप्शंस हैं ऊर्जा का संरक्षण, उत्सर्जित गैसों का जो है पीछे की ओर धक्का लगने से, न्यूटन की गति का तीसरा नियम या फिर न्यूटन की गति का पहला नियम। तो यहाँ पर जो है आपके तोप के जो है फायरिंग होने के बाद में पीछे हटना जो है वो आपके न्यूटन की गति के तीसरे नियम का एक उदाहरण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्टली याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि दूरी का सूत्र क्या होता है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस पूछा गया है।
तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि दूरी किसको बोलते हैं। तो मान लीजिए कि कोई एक प्रारंभिक स्थान है और एक कोई जो है आपके अंतिम स्थान है, ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो अंतराल है ना, उसी को हम दूरी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो दूरी है ये एक अदिश राशि होती है, ठीक है, और इसको जो है प्रायकर किलोमीटर या फिर जो है मीटर के मात्रक से दर्शाया जाता है, ठीक है। फॉर्मूला पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन गिवन है कि गतिज ऊर्जा जो है ये किसके ऊपर निर्भर करती है। ये क्वेश्चन मैंने जो है आपको कम से कम 4 से 5 बार करवा दिया है, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए गतिज ऊर्जा किसको बोलते हैं, तो किसी वस्तु में जो है उसकी गति के कारण जो है कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है, उसी को जो है हम उस वस्तु की गतिज ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। और हमें पता है कि गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू क्या होता है, तो के यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है 1/2 mv², ठीक है। अब यहाँ पर m और v से आपको पता चल चुका है कि वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है वो उसके द्रव्यमान और वेग के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक बैटरी जो है ये इनमें से कौन सी ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा के अंदर परिवर्तित करती है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं नेवी एमआर वगैरह में, तो याद रखिएगा, इनको चेकआउट एक बार ज़रूर से कर लीजिएगा। तो यहाँ पर बैटरी की बात हो रही है, तो एक जो बैटरी होती है वो आपके रासायनिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा के अंदर परिवर्तित करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि राइफल से निकली गोली के अंदर क्या होता है, ठीक है। ऑप्शंस हैं काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों, ऑप्शन सी पोटेंशियल एनर्जी यानी कि सिर्फ स्थितिज ऊर्जा, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा, ठीक है। गतिज ऊर्जा क्या, तो किसी भी पिंड की गति के कारण जो है पिंड में संचित ऊर्जा को ही हम उस पिंड की गतिज ऊर्जा कहते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था, ठीक है। और यहाँ पर जो है बंदूक से दागी गई गोली जो है वो अपने उच्च वेग के कारण जो है बहुत अधिक जो है गतिज ऊर्जा रखती है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आपके आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से जो है किस धातु में ध्वनि जो है वो सबसे अधिक संचरित होती है। ऑप्शंस हैं स्टील, जल, हवा या फिर निर्वात। तो यहाँ पर जो है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए स्टील। स्टील धातु में जो है ध्वनि सबसे अधिक संचरित होती है, ठीक है। अब ध्वनि क्या है, तो ध्वनि जो है वो एक प्रकार की यांत्रिक तरंग होती है, जिसको मतलब ट्रेवल यानी कि यात्रा करने के लिए जो है कोई ना कोई मीडियम यानी कि माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। और ध्वनि की जो गति होती है वो माध्यम के घनत्व के समानुपाती होती है, ठीक है। तो ध्वनि जो है ना वो सबसे अधिक तेज किस में चलती है, ठोसों के अंदर। तो यहाँ पर ठोस कौन सा है, स्टील। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और वीडियो भी पसंद आया होगा। तो दोस्तों अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में, जैसा कि हमारे हर वीडियो में होता है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि जो पीतल होता है ये किस मिश्र धातु से बना हुआ होता है, यानी कि इसमें जो है किस चीज़ का मिक्सचर होता है, यानी कि ब्रेस जो है उसमें क्या क्या कंटेंट होता है। ऑप्शंस हैं तांबा और जस्ता, तांबा और निकेल, तांबा और चांदी या फिर तांबा और टिन। तो इसमें से जो भी आपका राइट आंसर है आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप लोग जो है हमारी PDF वगैरह को एक्सेस कर पाओ, ठीक है। और अगर आप लोग जो है इस वीडियो पे थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स देते हो तो हम लोग जो है यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस को भी जो है इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।